मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिनका नाम है जिस टॉपिक का नाम है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। बॉडी में जनरली ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको लेके बहुत ही लोगों में एक क्यूरियासिटी रहती है, एक क्वेश्चंस रहता है। हमेशा लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर साहब क्या कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है, जानलेवा है, या ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना या ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर में क्या जानलेवा है। तो जनरली हमारे जो दिमाग में एक फीडबैक भरा हुआ है कि ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए जान का खतरा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल्स के अच्छे रोल भी हैं और बुरे रोल भी हैं। बुरे रोल तो आपके सारे पता हैं कि उनके बहुत ही बैड रोल्स हैं, कि आप जो गुड रोल्स हैं उनके बारे में आपको नहीं पता है। तो आज हम चर्चा करते हैं हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के क्या अच्छे रोल हैं और क्या बुरे रोल्स हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल बेसिकली दोनों ही लिपिड्स हैं। ट्राइग्लिसराइड्स बनता कैसे है? ट्राइग्लिसराइड एक अल्कोहल का मालिक्यूल और 3 फैटी एसिड का मालिक्यूल मिलकर एक ट्राइग्लिसराइड बनता है। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स का शरीर में क्या रोल है? ट्राइग्लिसराइड का शरीर में ये रोल है कि ये एनर्जी को बैलेंस करता है, ये एनर्जी का स्टोरेज बनाता है। जब हम बेसिकली कोई एनर्जी लेते हैं शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तो होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके हमारे शरीर के ब्लड फ्लो में आता है, ब्लड से वो हमारी सेल्स में जाता है। जब हमारी सेल्स उसको कंज्यूम नहीं कर पाती उन ग्लूकोज को, तो वो ग्लूकोज हमारे शरीर में चलता रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में चलता रहता है। तो बॉडी उसको क्या करती है, जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको करती क्या है, बॉडी से एक्सपेल आउट करने की कोशिश करती है। सबसे पहले करती क्या है, सबसे पहले किडनी के द्वारा यूरिन से निकालने की कोशिश करती है। यूरिन से निकालने में होता क्या है कि आपने देखा होगा कि पेशाब में हम टेस्ट कराने पे कई बार हमें ग्लूकोज उसमें मिलता है, शुगर उसमें मिलता है। तो जो हमारे बॉडी में एक ज़रूरत से ज़्यादा शुगर होती है तो क्या होता है, किडनी उसको बाहर निकालती है। उससे ज़्यादा जो शुगर बच जाता है, किडनी नहीं निकाल पाती, तो लीवर उसको ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर लेता है। ग्लाइकोजन हमारे लीवर में मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, जो कि एक एनर्जी का सोर्स है। उसके बाद क्या होता है, उससे भी जब हमारा शरीर फुल हो जाता है तो करता क्या है, लीवर उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ट्राइग्लिसराइड्स में। ट्राइग्लिसराइड्स में लीवर उस शुगर को कन्वर्ट कर लेता है और उस शुगर को कन्वर्ट करके ट्राइग्लिसराइड्स में करता क्या है कि छोटे छोटे पैकेट्स में, जिनको एडिपोज टिश्यूज़ बोलते हैं, एडिपोज सेल्स बोलते हैं, उन पैकेट्स में जमा करके वो बॉडी में अलग अलग जगहों पे वो ले जाके उसको डिपॉजिट करता है। कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट करता है? एक तो स्किन के नीचे, सबकुटेनियस मतलब स्किन के नीचे डिपॉजिट करता है। विसरल ऑर्गन्स के चारों तरफ उसको डिपॉजिट करता है। ओमेंटा में उसको डिपॉजिट करता है। तो इन जगहों पे ले जाके स्किन को, फैट को या ट्राइग्लिसराइड्स को लेके वो डिपॉजिट करता है। तो हमने ये देखा कि जब हम एक्सेस ग्लूकोज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो वो कन्वर्ट हो जाती है ट्राइग्लिसराइड्स में। लीवर ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करके उसको ले जाके स्टोर कर लेता है फैट की सेल्स में, ग्लाइकोजन्स में। तो जब हमारी सेल्स में हमें शुगर की कमी होती है, हम लंबे समय तक फास्टिंग होते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पाते हैं, तो हमारी बॉडी करती क्या है, इन्हीं ट्राइग्लिसराइड्स को हमारी ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है। ब्लड में जब वो आता है ट्राइग्लिसराइड, तो वो हमें फिर एनर्जी के रूप में हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कर लेती है। तो सबसे पहला अच्छा वाला रोल ट्राइग्लिसराइड का हमने देखा, क्या होता है कि वो हमें हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो हमारे स्किन में सबकुटेनियस फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आता है। और कहाँ काम आता है, आप छोटे जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, उनके चारों तरफ एक कुशन का काम करता है, जो फैट होता है, जिससे करता क्या है, शॉक एब्जॉर्ब करता है। कोई आपको ठूसा मारता है, कोई आपको वो करता है, असॉल्ट करता है, तो हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उसमें इंजरी नहीं होती, वो सारा शॉक जो है हमारा फैट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपने देखा कि ट्राइग्लिसराइड्स के इतने अच्छे रोल हुए। तो होता क्या है ट्राइग्लिसराइड का अच्छा रोल, आपने देखा। अभी ट्राइग्लिसराइड्स का बैड रोल्स क्या है, बुरा रोल्स क्या है। ट्राइग्लिसराइड का जो बैड रोल्स है कि बेचारा ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, नहीं चल पाता, तो नहीं फ्लोट कर पाता, तो होता क्या है, वो सेटल हो जाता है हमारी आर्टरीज में, हमारी नसों में वो बैठ जाता है, बैठने लगता है, चिपकने लगता है। तो होता है क्या
कि आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी होती है, जो आर्टरीज की जो लचक होती है वो कम होने लगती है, वो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाती है। और जो ल्यूमेन होता है उसका, आर्टरीज का ल्यूमेन का मतलब जो होता है उसका जो उसका डायमीटर है धीरे धीरे करके पतला होने लगता है। मतलब कि आर्टरीज वो हमारी पतली होने लगती हैं। पतली होते होते उसमें होता क्या है, जब पतली होने लगती हैं तो हमारे हार्ट को पंपिंग ज़्यादा करना पड़ता है, दबाव ज़्यादा देना पड़ता है, तब जाके ब्लड का फ्लो होता है। तो होता क्या है, धीरे धीरे अथरोस्क्लेरोसिस हो जाता है आर्टरीज में, आर्टरीज की ल्यूमेन पतली हो जाती हैं। और होता क्या है, जब हार्ट हमारा पंप करता है तो उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो क्या हो जाता है, बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमने देखा ट्राइग्लिसराइड से ब्लड का प्रेशर हमारा बढ़ गया। ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी ल्यूमेन बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाती हैं तो ब्लड की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है, आगे नहीं पहुंच पाती। तो हार्ट में जब आगे नहीं पहुंच पाती, ब्रेन में आगे नहीं पहुंच पाती, तो उन जगहों पे हमारे टिश्यूज डेड हो जाते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पे जब टिश्यूज डेड हो जाते हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फॉक्शन बोलते हैं। वहाँ की हार्ट की मसल्स ब्रेकडाउन हो जाती हैं, टूट जाती हैं, नेक्रोस्ड हो जाती हैं। तो उतने दूर की मसल्स वो काम नहीं करती, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती, तो हमारा हार्ट कमज़ोर हो जाता है। तो हमने देखा कि हार्ट को कैसे ट्राइग्लिसराइड कमज़ोर कर रहा है, ये इसका बैड रूल्स है। फिर आप में क्या करता है, ब्रेन स्ट्रोक कर देता है, ब्रेन में वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाती, या हार्ट पंप ज़्यादा जोर से करता है तो पतली कैपिलरीज ब्रेन की हार्ट की फट जाती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रोक होने से वहाँ की सेल्स में इन्फॉक्शन हो जाता है, टूट जाती हैं सेल्स, नेक्रोस्ड हो जाती हैं, तो सेल काम नहीं करती। ब्रेन में स्ट्रोक होने से हमें लकवा मार जाता है, तो हमें पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस हो गया किसके कारण, हमें ट्राइग्लिसराइड्स के कारण। हार्ट अटैक ट्राइग्लिसराइड्स के कारण हो गया। तो हमने देखा कि जो बैड रूल्स हैं ट्राइग्लिसराइड्स के, हार्ट अटैक हो गए, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स के बैड रूल्स हो गए। तो हमने देखा कि हमारे ट्राइग्लिसराइड्स के अच्छे रोल क्या हैं, बैड रूल्स क्या है। बनता कैसे है, बनता लीवर में है, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल, 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल मिलके एक ट्राइग्लिसराइड्स का मॉलिक्यूल बनाते हैं। बेसिकली जो शुगर है वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट क्यों होती है, बेसिकली ट्राइग्लिसराइड एनर्जी रिच होते हैं। 1 ग्राम अगर हमने ट्राइग्लिसराइड्स को बर्न किया तो 9 कैलोरी जो है एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज को बर्न करते हैं तो 4 कैलोरी हमें निकल के मिलता है। तो हमने देखा कि जो हमारा ट्राइग्लिसराइड्स है या जो फैट है उसमें एनर्जी ज़्यादा होता है, वो एनर्जी रिच होता है, और जो ग्लूकोज होता है उसमें एनर्जी उतनी नहीं होती। तो कुल मिला जुला के बॉडी में उस एनर्जी को कन्वर्ट इसलिए किया जाता है कि डेंसली कंडेंस एनर्जी को बॉडी स्टोर करती है, कि अगर हम थोड़ा सा भी ट्राइग्लिसराइड या फैट को बर्न करेंगे तो हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या ज़्यादा ग्लूकोज के बराबर एनर्जी मिल जाएगी। आपने देखा कि 9 कैलोरी पर ग्राम ट्राइग्लिसराइड को बर्न करने पे एनर्जी मिलती है और 4 कैलोरी मिलती है 1 ग्राम ग्लूकोज के बर्न करने पे। तो हमारा जो ट्राइग्लिसराइड्स है कंडेंस एनर्जी का सोर्स है, वो काम आता है स्टारवेशन में, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम खा नहीं पाते बैड परिस्थितियों में, चाहे वो स्टारवेशन के कारण हम फास्टिंग में नहीं खाते हैं तब वहाँ से मिलती है, या हम कभी किन्हीं बैड परिस्थितियों पर जाते हैं नहीं खाते हैं, तब हमारी जो बॉडी है वो करती क्या है, उन ट्राइग्लिसराइड्स को, उन लिपिड्स को वो लेके मेटाबोलाइज करके एनर्जी रिलीज करती है। तो हमने जाना किसके बारे में, ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। अब हम जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ट्राइग्लिसराइड्स भी लिपिड है और कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड्स है। आपका क्वेश्चन होता है क्या ट्राइग्लिसराइड भी कोलेस्ट्रॉल है, तो इसका उत्तर हुआ नहीं। ट्राइग्लिसराइड अलग है, कोलेस्ट्रॉल अलग है। ट्राइग्लिसराइड्स का रोल आपने देख लिया, अच्छा वाला क्या है और बुरा वाला क्या है। अब हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल का हीरो वाला रोल क्या है, गुड रोल्स क्या है। अभी देखो, अभी कोलेस्ट्रॉल कितने अच्छे रोल प्ले करता है बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल का क्या क्या रोल है। कोलेस्ट्रॉल एक तो क्या बनाता है, फीमेल्स में इस्ट्रोजन बनाता है। एक हार्मोन होता है जो फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसका नाम है इस्ट्रोजन। उसमें इसका रोल होता है, बिना कोलेस्ट्रॉल के इस्ट्रोजन नहीं बनेगा। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बिना कोलेस्ट्रॉल के नहीं बनेगा। एंड्रोजन
जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, एड्रेनलिन होता है, वो एड्रेनलिन हार्मोन बिना कोलेस्ट्रॉल के नहीं बनेगा। विटामिन डी की सिंथेसिस बिना कोलेस्ट्रॉल के नहीं होगी। जो बाइल जूसेस होते हैं, जो लीवर सिक्रीट करता है, वो भी बिना कोलेस्ट्रॉल के नहीं बनता। हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं, जिसमें वियर एंड टीयर होता है, जो रिपेयर होती हैं, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का रोल है। बिना कोलेस्ट्रॉल के उनका वियर एंड टीयर नहीं हो सकता, रिपेयर नहीं हो सकता। मतलब सेल्स के रिपेयर में भी कोलेस्ट्रॉल का रोल है। तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कितना ज़रूरी है आपने ये देख लिया। ये कोलेस्ट्रॉल का हीरो वाला रोल है। तो अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जीरो हो गया, ट्राइग्लिसराइड जीरो हो गया, तो लाइफ नहीं चलने वाली है। तो दिमाग से निकाल दीजिए, कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका लेवल एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जो एक प्रॉपर लेवल है। अगर ज़्यादा बढ़ गया तब ये दिक्कतें होती हैं। अभी देखिए, हमारे जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको आपने देख लिया। अभी हम देखेंगे जो लिपिड का दूसरा कंटेंट है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जनरली कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कौन कौन? एक तो HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। उसके बाद LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। उसके बाद VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। देखिए इसमें क्या खेला क्या है, कोलेस्ट्रॉल के साथ जब भी लाइपोप्रोटीन जुड़ जाता है, जब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, तो वो निर्धारित करते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में फ्लो करेगा, स्विम करेगा कि नहीं करेगा, वो ब्लड में तैरेगा कि नहीं तैरेगा। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल ब्लड में तैरता रहेगा तो बॉडी में हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। जब वो कोलेस्ट्रॉल सेटल हो जाएगा, हमारे आर्टरीज की दीवारों पे बैठ जाएगा, तो हमारी बॉडी में प्लेग बनाएगा। अभी देखिए होता क्या है कि जो HDL होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वाला जो पार्ट होता है कोलेस्ट्रॉल का, उसमें जो हमारा प्रोटीन होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो तैराक ज़्यादा होता है। वो तैरता है और तैर के क्या करता है, अपने साथ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल को ले जाके कहाँ जमा करता है? लीवर में। लीवर बॉडी की एक ऐसी फैक्ट्री है जो बहुत सारे काम को करती है। तो ये करता क्या है, HDL, ये सभी कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड को पकड़ पकड़ के ले जाता है, लीवर में जमा करता रहता है। तो लीवर करता क्या है, उसका मेटाबॉलिज्म करता है, उनको तोड़ तोड़ के और चीज़ों को बनाता रहता है। तो हमारा अच्छा वाला गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा हुआ? HDL। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसमें जो प्रोटीन जुड़ा हुआ है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो HDL में, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन की मात्रा 50% होती है। LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा 25% होती है, 25%। VLDL में जो प्रोटीन की मात्रा 10%। तो होता क्या है, ये तैर नहीं पाते, इसमें डेंसिटी प्रोटीन की कम होती है। प्रोटीन कम होते हैं लो डेंसिटी में और वेरी लो डेंसिटी में। तो ये क्या करते हैं, सेटल कर जाते हैं। कहाँ सेटल कर जाते हैं? आर्टरीज में। इसीलिए कहा जाता है कि HDL अगर है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अगर ज़्यादा है, तो वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है। वो हमारे बॉडी से जो फैट है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, उसको साफ करता रहता है, पकड़ पकड़ के ले जाता है। स्कैवेंजर का काम करता है, वो लीवर में डिपॉजिट करता है, लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है, तोड़ के और चीज़ों को बनाता है। तो ब्लड में, हमारे ब्लड की जो आर्टरीज हैं उनको पेटेंट रखता है, साफ सुथरी रखता है। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बहुत ज़रूरी है बॉडी में, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, वो तैर नहीं पाता, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता, घुलता नहीं है। जब नहीं घुलता है तो तैर नहीं पाता, तो उसके लिए प्रोटीन कंटेंट उससे जुड़ जाता है, और जितना ज़्यादा जुड़ेगा तो हाई डेंसिटी बन जाएगा। जब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बन जाता है तो वो तैर के चला जाता है, लीवर तक पहुंचता है। तो लीवर में जाके उसका सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, उसको तोड़ के और चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आपने देखा HDL में प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन का कंटेंट 25% होता है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में 10% होता है। तो इस हिसाब से आपने देख लिया कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, लो डेंसिटी उससे कम ठीक है, वेरी लो डेंसिटी उससे कम ठीक है। हाई डेंसिटी तो हमारे आर्टरीज में नहीं चिपकता और वो तैरता रहता है। वो उल्टा क्या करता है, जो और है लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी वाले कोलेस्ट्रॉल से पकड़ पकड़ के लीवर तक ले जाता है, वो फैक्ट्री तक ले जाता है, फैक्ट्री तोड़ के और चीज़ों को बनाती रहती है।
तो अभी होता क्या है, अभी जब हमारे शरीर में HDL बढ़ जाता है तो अच्छा होता है, लेकिन LDL VLDL अगर बढ़ा है तो करता क्या है, ये तैर तो पाता नहीं है, तो करता क्या है, आर्टरीज में बेचारा जाके चिपक जाता है। आर्टरीज में जब चिपक जाता है तो धीरे धीरे बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल उस पर चिपकते जाते हैं, उस पर ब्लड का फ्लो हैम्पर्ड होता जाता है, उस पर हमारी प्लेटलेट टकराती हैं तो टूट के क्लॉट बनाती हैं, तो उससे होता क्या है, एक प्लेग बनता है और वो धीरे धीरे सॉलिड हो जाता है। हमारा फिर वही मैकेनिज्म ऑपरेट होता है, जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई ये तो वहाँ कोई रुकावट है, आगे ब्लड पहुँचाना जरूरी है। हार्ट महाराज को ये कहा जाता है कि आप जोर ज़्यादा लगाओ, तो हार्ट महाराज करते क्या है, प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं, तो क्या होता है, बहुत दबाव देने से वहाँ जगह चूंकि कम है, पतली है, तो प्रेशर से ब्लड वहाँ फ्लो करता रहता है, तो हार्ट का जो पंपिंग की कैपेसिटी है, जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, मतलब हार्ट ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे प्लेग बनने की वजह से वहाँ रास्ता नैरो हो गया, हार्ट ज़्यादा वहाँ दबाव दे रहा है। तो ऐसे आपने देख लिया कि कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की वजह से जो वहाँ प्लेग बना, जिसकी वजह से आर्टरी हमारी नैरो हो गई, उसकी वजह से क्या करना पड़ा, हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ा, ब्लड प्रेशर उसकी वजह से बढ़ गया, तो हमने ये देख लिया कि कोलेस्ट्रॉल में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ज़्यादा जोर लगाने से होता क्या है कि कई बार वो प्लेग फट जाता है, जो प्लेग टूटता है तो छोटे छोटे प्लेग शरीर में तैरने लगते हैं और जाके कहीं ब्रेन की जो कैपिलरीज हैं, जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं, जो हमारे हार्ट की छोटी आर्टरीज हैं, वहाँ जाकर ऑकलोड हो जाती हैं, वहाँ को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं, तो ब्लड सप्लाई आगे रुक जाती है। तो फिर वही मैकेनिज्म हो जाता है जो ट्राइग्लिसराइड में हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है और क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, माइकार्डियल इन्फॉक्शन हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक में हमें लकवा मार जाता है और हार्ट अटैक में हार्ट हमारा खराब होने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है, हार्ट अटैक के सारे सिम्टम आ जाते हैं। तो हमने देखा प्लेग कैसे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल का जो विलन वाला रोल है उसको आपने देख लिया और आपने देख लिया अच्छा वाला रोल देख लिया। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ है, कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर में बनता है और इंटेस्टाइन आंतों में बनता है। इसके जो फिजियोलॉजिकल रोल है वो आपने देख लिए, हीरो वाले रोल देख लिए, अच्छे वाले और बुरे वाले रोल देख लिए। तो अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को अगर हटा दिया जाए तो भी लाइफ नहीं चलने वाली है। तो ये रहा कोलेस्ट्रॉल और ये रहा हमारा ट्राइग्लिसराइड्स, दोनों के मैकेनिज्म हमने आप देख लिए। अभी हम चर्चा करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल या हम जो ट्राइग्लिसराइड्स है उसको हम क्या खाने से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम फैट ना खाएं तो क्या ये कंट्रोल हो सकते हैं, तो इनका हमारा उत्तर होगा नहीं। अगर आप फैट खाना बिल्कुल कम कर देंगे, अगर आप फैट जीरो कर देंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कि एनर्जी का बैलेंस आप नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल बनाता रहेगा। बॉडी खुद ही बनाती है उसको। कैसे बनाती है, जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट लेते हैं बॉडी में आपके शुगर बढ़ी रहेगी तो वो ट्राइग्लिसराइड्स बनता रहेगा, कोलेस्ट्रॉल बनता रहेगा। तो आप जितना आप फैट लेते हैं, जितना ऑयल खाते हैं, जितना चिकनाई खाते हैं, बॉडी में उतना ज़रूरत भी है। आप देखेंगे, आप निगाह दौड़ाइए तो आप उतना फैट नहीं लेते जितने से आपको नुकसान हो, उतना फैट आपको ज़रूरत भी है। जैसे उन फैट्स में होता क्या है, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है, किसमें कि अगर हम नहीं लेंगे तो वो विटामिन्स हमारे शरीर को नहीं मिलेंगी तो कुपोषण हो जाएगा। तो हमें फैट को बिल्कुल बंद नहीं करना है, हमें करना क्या है, एनर्जी का कंजप्शन कम करना है और एनर्जी का खाना, एनर्जी को लेना कम करना है, कंजप्शन कम करना है और उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाना है। कंजप्शन कम कैसे होगा, मुंह से हम एनर्जी कम लें, फास्ट फूड कम लें, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें कम लें और क्या कम लें, जो फैटी एसिड, अगर हम फैट वाली चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको कम लें, नॉर्मल ले रहे हैं तो उसको लेते रहें। और क्या करें, कंजप्शन बढ़ा दें। कंजप्शन बढ़ाएंगे कैसे, बढ़ेगा कैसे, जो हमारे शुगर्स हैं उसको बॉडी खाती कैसे है, रनिंग से। जब तेज दौड़ते हैं, चलते हैं तो हमारी मसल्स उसको कंज्यूम करती है एनर्जी के रूप में, तो शुगर को
खाती हैं शुगर कम होता है। और कैसे? ब्रेन से जब हम कोई काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम कोई गेम खेलते हैं, तो बॉडी की एक्टिविटीज़ में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो होता क्या है कि वो एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है बॉडी कंज्यूम करती है, तो होगा क्या कि हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा, नॉर्मल रेंज में आएगा, ट्राइग्लिसराइड्स भी और कोलेस्ट्रॉल भी। तो हमने देख लिया कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर हम इसको लेते हैं तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है। अगर एनर्जी का हम प्रॉपर वो नहीं रखते, प्रॉपर रेगुलेशन नहीं रखते, तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हो जाता है। एनर्जी में हमारी जब ज़्यादा होती है तो हमें शुगर हो जाता है। आपने देखा होगा डायबिटीज़ वाले पेशेंट में हमेशा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। वो क्यों बढ़ा रहता है? क्योंकि शुगर से ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ेगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल कैसे हो सकता है? आप अपने शुगर के लेवल को मेंटेन करके कर सकते हैं। और आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसमें भी ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड का मॉलिक्यूल मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। तो अल्कोहल भी कम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए। स्मोकिंग भी इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। स्ट्रेस से भी आपने देखा, स्ट्रेस में होता क्या है? स्ट्रेस में भी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? शुगर का लेवल बढ़ने से बॉडी ट्रिगर जाता है बॉडी को, और वो लीवर करता है क्या है? उसको कन्वर्ट करने लगता है। लीवर किसमें? ट्राइग्लिसराइड्स में, कोलेस्ट्रॉल में और चीज़ों में वो कन्वर्ट होने लगता है। तो हमने ये देखा कि ट्राइग्लिसराइड्स का क्या अच्छा रोल है और कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है। और साइमल्टेनियसली हम लोगों ने कारण को देख लिया, और कारण को देख लिया तो उसका निवारण भी है। तो आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आपने इसको भी देख लिया कि हम इसको कंट्रोल भी कैसे कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि बॉडी में हमारा नॉर्मल लेवल क्या है ट्राइग्लिसराइड्स का। अगर 150 mg पर डेसीलीटर तक ट्राइग्लिसराइड शरीर में है तो हमें बिल्कुल नॉर्मल है, हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 150 से 199 mg पर डेसीलीटर है ट्राइग्लिसराइड्स, तो ये बॉर्डर लाइन है, न घटा है न बढ़ा है, मतलब बढ़ने के कगार पे है। अगर 200 से 499 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर है ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ब्लड में, तो इसका मतलब है ये हाई है। और अगर 500 के ऊपर है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वेरी हाई है। इसका मतलब है कहीं न कहीं आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म की बहुत गड़बड़ी चल रही है। आप शुगर खा तो ज़्यादा रहे हैं, कंजप्शन है नहीं। और क्या इससे हमें पता ये चलता है कि हमें इसको नॉर्मलाइज कैसे करना है। अब हम आते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल जनरली हमारा कितना होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल हमारा HDL का लेवल जो होता है 40 से 60 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। तो हमारे बॉडी में हमने देख लिया कि ट्राइग्लिसराइड्स का और कोलेस्ट्रॉल्स का लेवल क्या होना चाहिए, कैसे इसको हम मेंटेन करना चाहिए हमें, और कैसे बॉडी में हमारे अच्छे और बुरे ये बॉडी में काम को परफॉर्म करते हैं। अभी हम इसको कंट्रोल कैसे करें अपने बॉडी में, तो साइमल्टेनियसली हमने बता दिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि हम प्रोहिबिट करते हैं, नहीं लेते। जैसे हमें बहुत सारी जैसे ऐसी चीज़ें हैं जैसे ट्रांस फैट होता है, उसको अवॉइड करना है। फ्राइड चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, हमें फास्ट फूड को अवॉइड करना है, हमें जंक फूड को अवॉइड करना है। इन सब चीज़ों को बिल्कुल लेना नहीं है, हाथ नहीं लगाना है। अननेसेसरी की जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको नहीं लेना है। जो क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स हैं उनको लेना है, जैसे कैबेज हो गया, ब्रोकलीज हो गई, और क्या नाम कॉलीफ्लावर हो गया। इन सब चीज़ों में हमारा क्या है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल होता है। जिसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं उनको लेना चाहिए। फाइबर्स हमारे कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड्स को कंट्रोल करते हैं। जो नट्स होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में। जैसे हमारे आलमंड्स हो गया, हमारा ये क्या नाम है, कद्दू के बीज हो गए, बहुत सारे चिया सीड्स हो गए, ये सब कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में इनका बहुत ही अच्छा रोल है। एवोकाडो हो गया, इसका भी बहुत अच्छा रोल है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हो गई इनको हमें लेना चाहिए। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हमें नहीं रखना है, हमें बैठना नहीं है, हमें सो के नहीं रहना है। आशा सुखम स्वप्न सुखम ग्रामोदक दधीमि अनूप रसा पयांसी।
नवान्नपानम गुणवैकृतम च। ये सारे कारण हैं किसके, हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के। आशा सुखम स्वप्न सुखम, बहुत आराम से रहना, स्वप्न देखना, दिन में सोना, रात में सोना, और खूब खाना पीना, खूब ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन ना करना, ये सब कारण हैं किसके, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के। नवान्नपानम, इसमें कहा गया है कि जो नए ग्रेन्स होते हैं उसमें फाइबर कम होते हैं, उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। पुराने जो ग्रेन्स होते हैं उसमें फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, उसको लेना चाहिए। तो ये सब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हमें करना चाहिए। हमें योगा करना चाहिए, हमें प्राणायाम करना चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें प्लेइंग करना चाहिए, गेम खेलना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी फिट रहे। अगर नार्मल है तो वीक में अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं दैट इज़ वेरी ग्रेट थिंग। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें होगा क्या, जो बॉडी का कचरा है, जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है, बॉडी उसको कंज्यूम कर लेगी, बॉडी आपकी फ्रेश हो जाएगी। हमारी माइथोलॉजी में आपने देखा होगा कि चाहे जो भी कल्चर रहा हो, सभी कल्चर्स में क्या होता है, फास्टिंग का रिवाज होता है। तो वो इसलिए जोड़ दिया गया कि आप फिट रहें। लेकिन होता क्या है कि हम आप उसको नहीं मानते, हम तो कहते हैं हम तो ज़्यादा साइंटिफिक हैं, और साइंटिफिक होने के चक्कर में हम उसकी जाल में खुद ही फंस जाते हैं, जबकि आपका कल्चर खुद ही बहुत साइंटिफिक है। अगर आप फास्टिंग रखें तो देखा आपने, एक साइंटिस्ट हैं जिनको कि इसी फास्टिंग पे नोबेल प्राइज़ मिला। तो अल्टीमेटली फास्टिंग का कितना बड़ा रोल है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फास्टिंग का कितना बढ़िया रोल है, आप फास्टिंग भी रखिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए। और मेरे ख्याल से हम लोगों का टॉपिक आज पूरा हो गया, और हम इसके बाद जो अगला टॉपिक रखेंगे, इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक हम लोगों का होगा कि हम इसको कैसे आगे मेंटेन रख सकते हैं, अपने बॉडी को, एनर्जी का जो लेवल है अपने बॉडी में कैसे प्रॉपरली इसको हम मेंटेन रखें। आज का टॉपिक बस इतना ही। हम पूरा आश्वस्त हो चुके हैं कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आज के बाद आपका जो क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल को लेके, हमेशा जो बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इसका नाम आते ही हार्ट अटैक की जो दिमाग में घूमने लगता था, शायद अब आपके दिमाग में आपको रिलैक्स मिले इससे। और मित्रों, अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा, ये डिस्कशन अच्छा लगा, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके, और लोगों को बेनिफिट हो सके, तो शेयर जरूर करिए। और अगर आपको अच्छा लगा, लाइक करेंगे तो हमें अप्रिसिएशन मिलेगा ऐसी टाइप का वीडियो बनाने के लिए, और हम अच्छे वीडियो आपको फिर से बना के देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।